हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, सो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखा था और अब देखते हैं अपन उससे आगे का टॉपिक्स। ओके, सो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड है आपका, कौन सा वर्ड बोलना चाह रहा हूँ मैं? डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है सिंपली एडिशन। किसका एडिशन करूँ मैं? सो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। किसको ऐड कर रहे हैं आप? यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ किसको? सॉल्वेंट को। सो यदि मैं किसी भी मैं सॉल्वेंट को ऐड करूँ देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्वेंट कौन हो सकता है? तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है कौन सा? वाटर। ठीक है, वाटर में हर चीज जो होती है वो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। दैट्स वाई कभी कभी आपको इक्वेशन में या कहीं पर डेफिनेशन में ये भी सुनने को मिलेगा कि डाइल्यूशन इज दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का अपन यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं मैं कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, then we can say it is a dilution. So dilution that means addition of solvent in a solutions. ठीक है, so अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, जब आप ऐड करोगे किसी भी सॉल्यूशन में किसको? सॉल्वेंट को। ठीक है, तो हमने सॉल्वेंट में इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस के टाइप्स पे पढ़े थे और उस टाइप में हमने एक टाइप पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड और बेसेस। ठीक, सो वहां पे हमने देखा था कि अगर मैं बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस, इसका मतलब नंबर ऑफ OH आयंस की संख्या, नंबर ऑफ OH आयन या नंबर ऑफ H आयंस की संख्या क्या होगी? ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड। एसिड में किसको कंसीडर करेंगे अपन? एसिड दैट मींस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। और बेस कौन होगा? बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो पर यूनिट वॉल्यूम में उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, सो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने H+ आयन की संख्या है या कितनी OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या है, वही क्या कहलाएगा मेरा? द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे अगर अब मैं देखूं इसमें कि कॉन्सेंट्रेशन के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि डाइल्यूशन क्या होगा भैया? अगर मैं डाइल्यूशन करना चाहूं मतलब आप क्या करोगे? मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर। अभी हमने देखा था वाटर क्यों ले रहे हैं अपन? बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, इसमें अधिकतर चीजें क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, तो सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं किसको? वाटर्स को। ठीक है, अब मैं ऐड करना चाह रहा हूं डाइल्यूशन के लिए, तो डाइल्यूशन मतलब अगर मैं एसिड का डाइल्यूशन कर रहा हूं मतलब एसिड में वाटर मिक्स करेंगे। ठीक है, अगर मैं डाइल्यूशन करना चाह रहा हूं बेस का तो क्या करेंगे? बेस में वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और डाइल्यूशन ऑफ बेस हो गया आपका। ठीक है, सो बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर क्या होगा? अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे? देखिए, अभी मैंने पास एक सॉल्यूशन लिया मैंने। अब देखिए इस सॉल्यूशन में क्या होगा आपका? अगर एसिडिक सॉल्यूशन कह रहा हूं तो सीधी सी बात है एसिड होगा प्लस वाटर होगा। ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सपोज दैट कि ये मेरा कोई एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, रेड से मैं क्या बता रहा हूं? सॉल्वेंट को। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे किसको? सोल्यूट को। सपोज दैट HCl है, तो HCl मैंने कितना मिलाया है? सिर्फ 10 ml मैंने क्या कर दिया है? HCl मिला दिया है। ठीक है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी मैंने कितनी रखी है? वाटर की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कितनी रखी है? 100 ml। ठीक है, सो 100 ml मैंने क्या कर दिया? वाटर ऐड था, तो ये तो मेरा प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ वी ऐड वाटर इन इट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें? किसको ऐड कर रहा हूं? H2O, वाटर को। भाई अगर मैं ऐड करूंगा वाटर को तभी तो रिएक्शन होगी मेरी, तभी तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करो। देखो, अगर ऐड करने से पहले की बात करूं मैं, ऐड करने से पहले, सो सपोज दैट कि यहां पर इतने सारे जो आयंस हैं, ये जो मेरे ब्लू दिख रहे हैं ये क्या है? मेरे इतने सारे आयंस है किसके? एसिड के, या मोलिक्यूल है किसके? एसिड के। अब जब मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं तो भैया ये बताओ मुझे कि क्या वाटर ऐड कर रहा हूं या एसिड ऐड कर रहा हूं? मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं किसे? वाटर को। ठीक है, सो अगर मैं वाटर को ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? वाटर का बढ़ेगा। सो अगर मैं नेक्स्ट में जैसे मैंने अगर और 100 ml मैंने क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, सो 100 + 100 कितना हो गया आपका? टोटल 200। सो 200 ml क्या हो गया आपका? वाटर।
लेकिन एसिड की क्वांटिटी अभी भी कितनी रखी है, 10 ml है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर देख लूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में पहले जो H+ आयन या एसिडिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी संख्या, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब वॉल्यूम मेरा यहां तक आ गया है, ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, एसिड पर आयंस, अब तो जितने 10 ml में जो एसिड की संख्या थी, आयंस की जो थी, मॉलिक्यूल्स की संख्या, वो क्या हो गई, अब पहले यहां पर कम थी क्योंकि वॉल्यूम क्या था, कम, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, जब वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे तो H+ आयन के लिए स्पेस ज्यादा हो गई, लेकिन H+ आयन की संख्या अभी भी कितनी है, जितनी पहले थी, ठीक है। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में या पर यूनिट में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल लो, आप ध्यान दो इसमें। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैंने एक वाटर लिया, इस वाटर में मैंने 100 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर, कितना लिया है, 100 ml। अब मैं एसिड की जगह इसमें ऐड कर रहा हूं किसको, शुगर को, ठीक है। 100 ml वाटर में मैंने क्या करा, शुगर ऐड किया, कितना, मान लो मैंने 100 ml में 5 ग्राम किसको ऐड कर दिया, शुगर को। तो भाई कुछ स्वीटनेस तो आएगी सॉल्यूशन में, शुगर क्या देगा आपको, स्वीटनेस देगा, है ना, तो मिठास तो आएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें और वाटर को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। अब क्या होगा, आपका स्वीटनेस जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो गई डिक्रीज, अभी मेरा शुगर तो उतना ही था, 5 ग्राम जितना पहले था, लेकिन वाटर की क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी तो क्या होगा, बढ़ गए। तो शुगर के जो पार्टिकल्स पर यूनिट में थे, शुगर के जो पार्टिकल्स थे किसमें, पर यूनिट में, वो क्या हो गए, आपके कम हो गए। और अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई तो सीधी सी बात है स्वीटनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है चीजें। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, एसिड में अपन किसका देखते हैं, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, अब बेस की जगह में क्या होगा आपका, जहां मैंने हाइड्रोजन आयन बात की है, अब किसकी बात करेंगे अपन, हाइड्रोक्साइड आयन की, इन केस ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस के केस में क्या डिक्रीज होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सीधी सी बात है, हमेशा क्या याद रखना है अपने को, व्हेन वी ऐड वाटर इनटू एसिड और बेस देन द कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, किसका, अगर एसिड है तो H+ का डिक्रीज हो रहा है, और अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहे हैं अपन, डाइल्यूशन की तरफ, है ना भाई। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और एक कैसा होता है आपका, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट कर रहा हूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट की तरफ जाएगा, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आती है चीजें। आगे उन्होंने बोला कि जब एसिड और बेस को जब भी आप ऐड करो तो क्या ऐड कर सकते हो आप, एडेड टू वाटर, वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो दो तरह से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूं, एसिड में पानी मिलाऊं, ठीक है, या फिर मैं पानी की क्वांटिटी ज्यादा ले लूं, वाटर ज्यादा ले लूं, सॉल्वेंट ज्यादा ले लूं और उसमें किसको ऐड करूं, वाटर को, ठीक है। दो चीजें हो सकती ना। पहले मैंने क्या किया, एक एसिड के लिए लिया बीकर में, यहाँ पे बीकर में मैंने क्या ले रखा है, एसिड। अब इसको मैं डाइल्यूट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐड कर दूँ किसको, वाटर को। सेकेंड थिंग्स मेरे पास क्या है कि मैं एक बीकर लूँ, उसमें ऑलरेडी एडेड हो कौन, वाटर, और इसमें मैं ऐड कर दूँ किसको, एसिड को। ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है CBSE बोर्ड एग्जाम में इस लेवल पे, ठीक, और बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं अपन, कभी भी आपको ऐड नहीं करना है एडेड टू एसिड और बेस, किसमें, वाटर को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस होती है आपकी कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ा अपन ने, एक्सोथर्मिक मतलब इवॉल्व होना, क्या इवॉल्व होना है, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म एक कौन सा होता है आपका, हीट, ठीक है।
जब मैं डाइल्यूशन करूंगा किसी भी एसिड और बेस का तो उस समय हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, जब हीट रिलीज होगी तो रिएक्शंस किस तरह की होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो सकता है, आपको थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी ना। ठीक है, हमेशा क्या ऐड करना है आपको, डाइल्यूशन करते समय एसिड और बेस कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमेशा फॉलो करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, हमेशा एसिड टू वाटर करना है, न कि वाटर टू एसिड। ठीक है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जब आप क्या करोगे, वाटर टू एसिड ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा हाईली एक्सप्लोजिव होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब हीट इवॉल्व होगी तो फिर क्या होगा, हो सकता है सॉल्यूशन बाहर भी आ जाए। ठीक है, ये हार्मफुल स्टेप हो सकती है आपके लिए। ठीक है, कभी भी आपको वाटर टू एसिड नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, एसिड टू वाटर इज राइट वे फॉर द डाइल्यूशन। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर आई थिंक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी से बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक यू नो द आंसर इज, while diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water and not water to the acids? हमेशा क्या करना चाहिए आपको, ऐड करना चाहिए, है ना। तो ऐड करते समय क्या ध्यान रखना है अपने को, ये रहा इसका आंसर, है ना, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, ये वाली चीज है कि हमेशा क्या करना है आपको, बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, that's why we add acid to water, not water to acids. okay, तो यहाँ पे हमारा डाइल्यूशन वाला टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। ठीक है, सो मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एसिड बेस में से मेनली 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ही, है ना, अधिकतर सीबीएसई बोर्ड्स लेवल्स पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, तो स्ट्रेंथ के लिए मुझे 2 चीज तो पता है, एक चीज होते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक चीज होती है मेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा ही मैं बोल सकता हूं, वीक एसिड भी होते हैं और क्या हो सकते हैं मेरे, वीक बेस भी होते हैं। ठीक है, वीक, तो दोनों चीजें होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। हम किसी एक टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक टर्म हम ले लेते हैं, कौन सी आपकी, एसिडिक वाली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग वाली चीजें ले रहे हैं। ठीक है, वीक वाली को हम स्किप कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसी से समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, अब मुझे पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जो क्या होंगे आपके 100% क्या होते हैं, जो 100% क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 100% आयोनाइज हो रहे हैं तो वी कैन से दैट एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस भी क्या होगा आपका, 100% क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। क्या होगा आपका, 100% आयोनाइज्ड होगा, तो वी कैन से बेस इज अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ शॉर्ट में बता दिया हमने कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो 100% आयोनाइज या कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, मतलब 100%, यानी H+ आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। किस केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में। क्या बोल रहा हूं मैं, H+ आयन की संख्या, नंबर ऑफ H+ आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ओके, इन केस ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेट, स्ट्रॉन्गेस्ट में। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वाली चीज है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट में आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो H+ आयन या OH नेगेटिव आयंस की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा, H+ आयन की संख्या ज्यादा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करना चाह रहे हैं अपन pH, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, सो एसिड और बेस या एसिड एंड बेस की जब आपको स्ट्रेंथ मेजर करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, pH वैल्यू का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ pH वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस आर एसिड और बेस। ठीक है, सो एसिड और बेस कैरेक्टर अगर किसी सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई करना हो तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको, pH वैल्यू की। ठीक है,
अब ये pH वैल्यू क्या होती है? pH सिंपली क्या है आपका? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन? pH मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, ये जो ब्रैकेट बना है ये लाइक दिस, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको? इट्स रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अंदर क्या लिखा है? H प्लस आयन, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, ये जो 10 है, लॉग दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है और एक लॉग की बेस 10 है। हम बात कर रहे हैं किसमें? लॉग की बेस 10 में। ठीक है, नेगेटिव सिंबल तो पता ही है। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अब मुझे पता है कि H प्लस आयन के उसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं, इट प्रोड्यूस बाय एसिड। लेकिन मुझे अगर बेस की स्ट्रेंथ पता करनी हो तो फिर क्या? तो बेस के लिए कौन होता है आपका? बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस किसके केस में? बेस के केस में। ठीक है, सो व्हेन OH नेगेटिव आयंस हो या OH नेगेटिव आयन आर टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट, द pH एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय POH। यहां पे क्या था आपका? pH। H किस केस में? एसिड। बेस के केस में OH। ठीक है, आगे देखेंगे हम, सिर्फ H प्लस के टर्म्स में ही आप एसिड और बेसिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये P क्या है और H क्या है, OH क्या है। तो H और P के क्या है? P का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंज। ठीक है, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। हमने डेफिनेशन में बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो P रिप्रेजेंट पावर और पोटेंशियल। ठीक है, H किसको स्टैंड करता है आपका? H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, सो जनरली जब भी आप pH की बात करेंगे इसी के टर्म्स में बात करेंगे हम। pH इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, इज कॉल्ड pH और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। अब समझने वाली चीजें देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं हम। अभी मुझे ये पता चल गया कि अगर एसिड है तो वो क्या होगा? H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, और अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन, तो या तो गिवन सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, दो में से क्या होगा? कोई भी एक चीज होगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना चाहूँ किसको? H प्लस आयन को, तो कैसे कंसीडर कर सकता हूँ? और OH नेगेटिव आयंस के टर्म्स में बोलना चाहूँ तो कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, सो लेट्स वी सी। अब ध्यान दीजिए, pH मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब क्लियर है कि हम किसके टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं? आपका हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, किसके टर्म्स में? हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एसिड कैसा है मेरा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? 100% आयोनाइजेशन। 100% आयोनाइजेशन का मतलब H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, एज कंपेयर टू वीक। ठीक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू कहाँ से होती है आपकी? 0 से लेकर 14 तक। pH की वैल्यू कहाँ से है? 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक है। अब इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दिख रहा है मुझे, एक कलर अलग है, दूसरा कलर अलग है, और बीच में क्या आ रहा है आपका? 7 वैल्यू आ रही है। 0 to 14 बीच में क्या आएगा आपका? 7। तो ये जो 7 होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रल को। अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, pH वैल्यू अगर कितनी आ गई है आपकी? 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा गिवन सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू 7, दैट मीन्स इट्स न्यूट्रल। उसका नेचर कैसा हो जाएगा? वो न्यूट्रल नेचर का होगा। ठीक है, अगर 7 से कम आ जाए, देखिए 7 से कम आ रहे हैं, 7 से कम आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या इंक्रीज हो रहा है आपका? यहाँ पे दिख रहे हैं अपन, H कॉन्सेंट्रेशन आयंस का पार्ट कितना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो जब मैं 7 से किसकी तरफ जा रहा हूँ? 0 की तरफ, 7 to 0, इसका मतलब ये हो रहा है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ,
अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन की संख्या, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन दी सॉल्यूशन इंक्रीज। कब इंक्रीज हो सकता है? जब एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन में H प्लस आयन होंगे। ठीक है, और जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतनी ही कम वैल्यू होगी किसकी? pH की। ठीक है, दिख रहे हो, pH वैल्यू कम हो रही है किस केस में? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है? बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। H प्लस आयन की संख्या क्या हो गई यहाँ पर? बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है, सो अब इसको अपन पढ़ते हैं कहाँ से? लेफ्ट टू राइट में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 वाले पॉइंट पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है, एंड वी नो दैट एसिड कौन सा होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, एसिड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ही क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? नंबर ऑफ H प्लस आयन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा H प्लस आयन बढ़ रहे हैं मतलब pH वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा ना कि क्या होगा यदि मैं डाइल्यूशन करूँ तो। ठीक है, डाइल्यूशन करूँ तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होगा? डाइल्यूशन करूँ तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड के आयन में कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? H प्लस आयन के। देखो OH के टर्म्स में बात करना तो आप जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो OH आयन बिल्कुल जीरो होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब pH वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0, तो एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ ही गया सीधा। ठीक है, आगे आते हैं। जब मैं यहां से लेके इस तरफ में इंक्रीज हो रहा हूं, इस तरफ इंक्रीज हो रहा हूं मतलब मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो दिख रहा है मुझे कॉन्सेंट्रेशन वाला ये एरिया जो H प्लस आयंस को बिलोंग कर रहा था क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जैसे जैसे कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग से कैसा होगा? वीक। क्यों होगा वीक? वीक कौन होते हैं? वीक एसिड होते हैं जो H प्लस आयन को कम प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं 0 से 7 की तरफ जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है मतलब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग से किसकी तरफ जा रहे हैं? अपन वीक की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन क्या होगा आपका? लेस होगा। क्लियर इतनी चीजें? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कम pH वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितनी कम pH वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो अब यदि आपको एक क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की pH वैल्यू है 4 और एक सॉल्यूशन की pH वैल्यू है 2, सो किसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? किसकी होगी? जिसकी pH वैल्यू क्या हो? कम। क्योंकि मैं जितना 7 से 0 की तरफ जा रहा हूं उतना ही मेरा एरिया इंक्रीज हो रहा है। किसका? H प्लस आयन का। जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो रहा है इंक्रीज, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना? जितना ज्यादा क्या होगा उसमें? आयोनाइजेशन होगा। जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्लियर इतनी चीजें? सो 0 से लेकर 7 तक समझ में आ रहा है मुझे। अब देखिए अगर मैं बात करूं अब 7 से 14 की टाइप, कहाँ पे मूव कर रहे हैं आप? 7 to 14 है ना? अगेन वी वांट टू टॉक अबाउट इन रेफरेंस टू H प्लस आयन। हमेशा किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन? H प्लस आयन में। तो जब मैं 0 से लेके 7 पर गया था तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। अब यहाँ से जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 7 से कहाँ जा रहा हूँ? 14 पे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा मेरा? H प्लस आयन तो और डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भैया 7 से लेकर 14 तक क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो किसका इंक्रीज हो रहा है? आपका बेसिक नेचर। अगर बेस है तो बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके? हाइड्रोक्साइड आयन। बेस कौन होंगे? दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। मतलब वहां पे H पॉजिटिव तो होगा नहीं क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे? लेस होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे मैं 0 से लेकर 14 तक जा रहा हूं तो नंबर ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, 7 तक क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होके। अब 7 पे एक स्पेशल पॉइंट है, अपन पढ़ेंगे आगे। और अगर मैं 7 से 14 पे जा रहा हूं तो अगेन H प्लस आयन की संख्या कम हो रही है, लेकिन OH की
संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहा है तो बेस कैसा हो जाएगा आपका, बेस कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्ग, अगर OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब 7 से 14 तक में जितनी pH वैल्यू ज्यादा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी किसकी, बेस की, ठीक है। बेस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ pH वैल्यू कौन सी है, 7। 7 के केस में क्या होगा, अब 7 में क्या है, ये एक मिड पॉइंट है जहां पे मिक्स हो रहा है कौन, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयन और OH नेगेटिव आयंस का, वो दोनों ही क्या होंगे, सेम, इक्वल। अब मुझे बताओ अगर मैं रिएक्शन करवा दूं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की तो क्या बना लेंगे अपन, वाटर मॉलिक्यूल। और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है आपका, सिर्फ न्यूट्रल वैल्यू शो करता है, ठीक है। वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कैसा होता है आपका, न्यूट्रल, ठीक है। क्या मेन पॉइंट बोल रहे हैं अपन, एट pH वैल्यू 7 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस हमेशा क्या होगा, सेम। और सेम होने के कारण दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो pH वैल्यू कितनी, 7, तो सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा मेरा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे आपके किसके, रिलेटेड टू द pH स्ट्रेंथ। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो pH स्केल इज ए quantifies of concentration of hydrogen ion in a solution. The range of pH scale is a 0 to 14, ठीक है। The pH value decrease with increase in hydrogen ion concentration, okay, and the pH value equal to 7 show the hydrogen ion concentration is equal to hydroxide ion concentrations, ठीक है। So it's all about the pH values, okay. So next में हम पढ़ेंगे importance of pH in our everyday lives, okay. Thank you.